हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियो सोल टाइप के बारे में। और लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए फरवरी 2026 किस तरह की चीज़ें लेके आने वाला है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, क्या चीज़ें लाइफ में से जाने वाली हैं, कहाँ लेट गो करने की ज़रूरत है, कहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में डिटेल में हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी चंद्र राशि लियो है, ठीक है, या फिर आप लगन से देखते हैं, सिंह आपका लगन है, या चंद्र राशि आपकी सिंह है, या फिर आप वेस्टर्न जोडियक से देखते हैं, सन साइन आपका लियो है। कुछ लोग नाम से भी अपनी राशि देखते हैं, तो नाम से अगर आपकी राशि लियो बनती है तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, इंट्यूटिव गाइडेंसेस भी जो मुझे आती है ड्यूरिंग द रीडिंग वो भी मैं देने की कोशिश करती हूँ। सो मेरे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी हो सकता है गाइस मेरी रीडिंग की हर एक चीज़ आप लोगों से 100% रेजोनेट ना करे, क्योंकि जनरल रीडिंग का यही रहता है कि वो हर किसी के साथ 100% रेजोनेट नहीं करती है। 60-70% भी रेजोनेट करे तो रखिएगा, और बाकी जो रेजोनेट नहीं करता है उसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये खुद से ही गिरा है तो इसको हम लेंगे। यहाँ पे है एम्परर, दी एम्परर की एनर्जी है, यानी कि आपकी खुद की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और एक और लेंगे यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखा जाए तो सोर्ड्स और पेंटिकल्स की एनर्जी है, और इसके अलावा यहाँ पे एम्परर का मेजर अरकाना से आया है, तो ये कोई बड़ी घटना हो सकती है आपकी लाइफ में इस टाइम पे। सो लियोस सोल ट्राइब, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके हाल फिलहाल कोई परेशानी आपको चल रही हो, आपके दिलो दिमाग पे कोई चीज़ इस टाइम पे बहुत हावी हो, किसी तरह का चीटिंग, बिट्रेयल, ठीक है। कुछ चीज़ों में एक होता है ना कि पेनफुल गुड बाय हमें बोलनी पड़ती है, पेनफुल गुड बाय बोलनी पड़ती है अपने लव्ड वंस को। यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है कि आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी ऐसा भी है फरवरी के अंदर कि अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना, चाहे ये शिफ्टिंग है, चाहे ये ट्रांसफ़र है, चाहे आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, बट अपने प्लेस को, अपने कंफर्ट जोन को, बेसिकली ना प्लेस से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कंफर्ट जोन को छोड़ के आगे बढ़ते हुए हो सकता है इस टाइम पे आपको जॉब चेंज करना पड़े, डिपार्टमेंट आपका चेंज हो जाए, ठीक है। बट यहाँ पे लोकेशन चेंज का मुझे लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदेश में रहते हैं और किसी वजह से उनको, किसी भी वजह से जो कि उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, अपने देश में वापसी हो उनकी। लेकिन ये चेंजेस ना फॉर टाइम बीइंग आपको अनकंफर्टेबल लगेंगे, ठीक है। बाद में ये अच्छे ही रहने वाले हैं। देखो ना, ये बोरिया बिस्तर लेके अपना ये सूटकेस बांध के जैसे कहीं जा रही है, और अभी क्लियर नहीं है कि वहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन वो अच्छा ही होने वाला। आउटकम जो आपको अभी नेगेटिव लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने आपको पुश कर दिया, धक्का दे दिया है अननोन टेरिटरी में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। इनिशियल हर्डल्स आ सकते हैं, इनिशियल थोड़ा सा स्ट्रगल आ सकता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी रिलेशनशिप थी और वो ब्रेक हो गई है, उसके बाद एक अननोन टेरिटरी में हम जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए अकेले रहते हैं, फिर कोई हमारी लाइफ में आता है, ठीक है। तो ये दोबारा शादी होना, दोबारा जॉब लगना, दोबारा से बसना, दोबारा से कोई चीज़ शुरू करना, अगेन से जो स्टार्ट होती हैं चीज़ें, तो उस तरह का है, कुछ ना कुछ दोबारा शुरू होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये लव लाइफ में हो सकता है, फाइनेंशियल लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है कि एजुकेशन में कोई ब्रेक लगा और फिर ठीक से हम एजुकेशन करने लगे। ये भी होता है बहुत बार कि हम सोच रहे थे कि हमें एजुकेशन में इस स्ट्रीम में जाना है, लेकिन वहाँ पे हमारी बात नहीं बनी, फिर किसी ने हमें समझाया, क्योंकि यहाँ पे ना काउंसलिंग, गाइडेंस, ये चीज़ें भी आएंगी। किसी की काउंसलिंग से, किसी की हेल्प से, किसी के समझाने से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कोई ना नोन या अननोन पर्सन आपकी लाइफ में इस टाइम पे ऐसे आएगा कि अचानक से आया, अपना काम किया और चला गया। जैसे कि किसी ने काउंसलिंग कर दी करियर काउंसलर ने, और आपका करियर सिरे चढ़ गया। आप जा रहे थे इधर और एकदम से आपको लगा कि नहीं, ये डायरेक्शन मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे तो इधर जाना चाहिए। तो वो काउंसलिंग आपकी एक बार हुई, लेकिन आपकी लाइफ को उसने हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ऐसे ही आप सोच रहे थे कि डिवोर्स ले लें, सेपरेट हो जाएं, झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रिश्ते के बीच में थी, लेकिन आपने एक मैरिज काउंसलर के पास गए, उसने ऐसा कुछ समझाया कि दोनों पार्टनर को कोई बात समझ में आ गई। तो इस तरह से
यहाँ पे रिश्ते को बचाने की भी मैं एनर्जी देख रही हूँ। और बहुत सारे लोग जहाँ पे लग रहा है कि नहीं अब बचाया नहीं जा सकता, मूव ऑन का एनर्जी भी फरवरी में यहाँ पे है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। दोनों ही कार्ड्स कहीं ना ग्लूमीनेस को दिखाते हैं, एक परेशानी को दिखाते हैं, लेकिन ये दोनों ही कार्ड पास्ट को दिखाते हैं। ये कभी भी किसी का प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं होते हैं, ये पास्ट का लॉस, पास्ट के बिट्रेयल, पास्ट की चीटिंग्स, और ये जो चीज़ें हैं लियोज़ के साथ बहुत होती हैं, क्योंकि लियो जो हैं बहुत इमोशनल होते हैं। ये सुनने में आपको थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि लियो के बारे में हम यही जानते हैं कि ये एरोगेंट होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन इनकी अगर कुंडली देखी जाए, लगन में जिनके लियो है उनके 12वें हाउस में कैंसर पड़ता है, यानी कि हाईली इमोशनल। और इनकी जो पास्ट लाइफ्स भी रही हैं, जो पुराने जन्म भी रहे हैं, उसमें ये बहुत इमोशनल इंसान रहे हैं। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आज भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सबका जिम्मेदारी निभा के चलते हैं, उठाते हैं सबके बोझ को। तो उसमें कहीं ना कहीं जो होता है कि बड़े दिल वाले हैं और छोटी मोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, तो उसमें लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से चीटिंग है, बिट्रेयल है, धोखा देने की जो प्रवृत्ति है, इस तरह के जो लोग हैं इनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह का है, बिजनेस में लॉस, फाइनेंसेस में लॉस, प्रॉपर्टी में लॉस, प्रॉपर्टी का बंटवारा अच्छे से नहीं हुआ, जैसे पार्टनरशिप में जो है चीज़ें अच्छे से बट के नहीं मिली है, प्रॉपर अपना हिस्सा नहीं मिला है, इवन की नेम फेम, स्टेक, सोशल जो स्टेक होता है, सोशल स्टेटस, उन चीज़ों में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है कि ये पास्ट में इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। किसी तरह का लॉस है, बहुत लोग स्टॉक मार्केट में लॉस कर बैठते हैं, फाइनेंसेस में बहुत लोग जो हैं गलत पार्टनरशिप कर लेते हैं, गलत बिजनेस में हाथ डाल लेते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और लेकिन ये सब पास्ट है गाइस, इसको आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि फरवरी भी ऐसा रहने वाला है। फरवरी में ना कुछ एकदम से ही, जिसे बोलते हैं क्वांटम लीप बोलते हैं, कि एकदम से ही चीज़ों को ठीक करना, एकदम से ही चीज़ें ठीक हो जाना। जैसे कि लाइफ में कचरा फंसते जा रहा था किसी चीज़ में ना, किसी पाइप में कचरा फंसता है, छोटा सा, फिर और फाइनली क्या होता है कि पाइप बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, और फिर कोई आता है उस ब्लॉकेज को खोलता है और ब्लॉकेज एकदम पूरी खुल जाती है। तो ये लॉजिक कि जो धीरे धीरे खराब हुआ है एकदम से ठीक कैसे हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, जब परमात्मा का रहमो करम होता है तो सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ आए हुए हैं, ठीक है, इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ आए हुए हैं, तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। फरवरी में ये हो सकता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को लेके लाइफ में चेंजेस लेके आएँ, ठीक है, मोटिवेटेड रहें, डिसिप्लिन में रहें, खाना पीना आपका डिसिप्लिन में रहे, रेगुलर वर्कआउट आप लोग करें, इस तरह की चीज़ें रहने वाली है। जो इंसान रेगुलर वर्कआउट करता है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों में से निकलता है, क्लैरिटी उसको बहुत जल्दी आती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए मोटिवेटेड रहते हुए, कुछ ना कुछ करियर में ऊंची उड़ान लेते हुए मैं आपको देख रही हूँ, कोई ऐसा फैसला जो करियर में, एजुकेशन में एकदम से शिफ्ट लेके आएगा। आपको हेल्प करने वाले लोग भी मिलेंगे इस टाइम पे, जो कि आपका रहता है कि हेल्प नहीं मिलती है टाइम पे और हमेशा मुझे ही हेल्प करनी पड़ती है। इस टाइम पे आपको हेल्प करेगा परमात्मा भी करेगा, आसपास के लोग भी करेंगे, परिस्थितियाँ इस तरह से बनेंगी कि आपको ना लीड, क्योंकि आप नेचुरल लीडर हैं तो लीड करना पड़ेगा, हेड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, लोग आपके पैर तले की ज़मीन नहीं खींचेंगे। यहाँ पे प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। कॉम्पिटिटिव विन, अगर आप देख रहे हैं इस चीज़ को, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे कि आपका बहुत अच्छा एक मोमेंटम बनेगा तैयारी का ना। एग्ज़ाम मुझे नहीं पता आप लोगों के कब है, लेकिन तैयारी का एक मोमेंटम बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल एंथुजियास्टिक होकर दोबारा से आप पढ़ने लगेंगे। जो भी चीज़ें बीच में हर्डल आई थी, किसी भी तरह का टेम्पटेशन आया था, किसी भी तरह का डिविएशन आया था अपने पाथ से, वो ठीक होगा यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है। अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हैं, ठीक है, बच्चों को किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हुआ है और उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अगर उनके भी हाथ पे देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अभी फरवरी के मंथ में ना एकदम से ही डायनेमिक शिफ्ट आएगा उनके अंदर की बहुत अब पढ़ना शुरू कर दिया है, ध्यान सारा अपने गोल पे है, फोकस्ड है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं फरवरी में आप अपने लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने कॉम्पिटिटर्स चाहे वो छुपे हुए हैं, दो तरह के शत्रु होते हैं हमारे, एक जो सामने से दिखते हैं, तो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं एग्जाम्स वगैरह में, वो छुपे हुए नहीं हैं, वो सामने से ही दिखते हैं, और कुछ शत्रु होते हैं जो छुप के आपका नुकसान करते हैं। दोनों के दोनों ही
जो भी आपसे मतलब पंगा लेगा ना फरवरी के मंथ में, वो हारेगा या मुंह की खाएगा, जैसे भी है उसको उसको अगर वो छुप के आपसे कोई एनिमिटी करेगा ना, तो यहाँ पे मतलब एक आपका भी इस तरह से हो जाएगा कि एक तो आप इनको पहचान लेंगे, एक आपको ना उंगली टेढ़ी करनी आ जाएगी, आपको समझ में आएगा कि हर किसी के साथ ना सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ सकती है। और लियोस के अंदर ना दो एनर्जीज होती है, एक तो सन की एनर्जी होती है, एक राहु की ट्विस्टेड एनर्जी भी होती है, ठीक है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, सबको लगता है कि लियो के अंदर ना, तो लियोस को आप हमेशा दो कैटेगरी में देखेंगे, या एक ही लियो पर्सन जो है वो दो तरह से बिहेव कर सकता है। मतलब एक तो वो सीधा सीधा चलता है, सूरज की तरह चमकता है, सबको रोशनी देता है, ठीक है, सबको जिसको बोलते हैं ना कि सबकी हेल्प करना, मदद करना, मददगार रहना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। लेकिन जब लोग बहुत उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, तो फिर एक वो टेढ़ी बुद्धि वाला जो इंसान होता है ना, राहु, जो हर तरह की तिकड़म कर सकता है, हर तरह से बदला ले सकता है, ट्विस्टेड जिसकी सोच हो सकती है, ठीक है, जो साम दाम दंड भेद जो सब कुछ जानता है, तो उस तरह का बिहेवियर भी लियो अडोप्ट कर लेते हैं फॉर टाइम बीइंग। और लियोज में भी दो तरह के लियोज आपको देखने को मिलेंगे, एक सन जैसी टेंडेंसी वाले और एक राहु जैसी टेंडेंसी वाले, ठीक है। तो दोनों से ही लियोज को देखा जाता है, तो ये भी आपकी ही एनर्जी है, ये आपका शेडो सेल्फ होता है। अगर सन आपका जो है वो सेल्फ है जो सबको दिखता है, मोस्टली लाइट वाला सेल्फ है, तो ये आपका शेडो सेल्फ है, वो इस तरह का होता है। इसीलिए एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए लियोज को। तो यहाँ पे एक मुझे लग रहा है कि लोगों ने आपको इंस्टिगेट किया है, और अब आपको लग रहा है कि नहीं, इतना सीधा बन के, इतना सच्चा बन के काम नहीं चलता है, तो किसी भी तरह की तिकड़म, किसी भी तरीके से अपना काम निकालना। हो सकता है कि आप बहुत दिनों से अच्छा काम करके दे रहे हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो अब आप वो चीज़ें भी करेंगे जो प्रमोशन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि जी हजूरी करना, ठीक है, बॉस को चने के झाड़ पे चढ़ाना, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि यार बाकी लोग ये कर रहे हैं, शायद ये मिसिंग है, और अभी टाइम आ गया है कि थोड़ी सी बॉस की जो है, आप चाटुकारिता बोल लीजिए उसको, ठीक है, या उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है, या उसको चने के झाड़ पे चढ़ाना, इस तरह की चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और बहुत अच्छा शेड्यूल बनाएंगे चीज़ों का, और चीज़ों को मतलब एक होता है ना कि हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क बेसिकली, चाहे ये करियर है, चाहे फाइनेंस है, चाहे रिलेशनशिप है। तो आपने ना हार्ड वर्क करके देख लिया है, आपकी बस हो चुकी है सीधे सीधे चलते हुए, अब आप शॉर्टकट्स भी ले सकते हैं फरवरी के मंथ में, और स्मार्टली प्ले करेंगे, चाहे रिश्ते हैं, ठीक है, चाहे लव लाइफ है, चाहे करियर है, चाहे फाइनेंस है, तो स्मार्ट मूव्स लेते हुए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और अगर आपको ये चीज़ें अपील कर रही हैं, आप इस तरह के चेंजेस अपनी लाइफ में चाहते हैं गाइस, तो सबसे पहले इसको क्लेम करना पड़ेगा। कमेंट में जाके इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपके एनिमल स्पिरिट गाइड हैं, इनसे हम जो हैं 2 कार्ड लेंगे देखने के लिए कि वहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फरवरी के मंथ में। कम्युनिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे है रिवीलर ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो सबसे पहले कम्युनिटी क्या होती है, आपका ग्रुप, आपका समुदाय, ठीक है, जिनके साथ आप बैठते हैं, आपका जो घर है, आपका परिवार, वो भी एक कम्युनिटी है। तो यहाँ पे यू आर अ पावरफुल क्रिएटर, योर वर्क ब्लेसेस एवरीथिंग यू टच, बी ओपन टू रिसीविंग स्वीटनेस, एंड यू आर क्वीन ऑफ अबेंडेंस। तो यहाँ पे ढेर सारी अबेंडेंस भी आएगी, और लोगों के साथ मिल के काम करना, ठीक है, लोगों के लिए काम करना, लोगों के साथ मिल के काम करना, और उससे अपना फ़ायदा भी कर लेना, इस तरह की मनोदशा में रहने वाले हैं आप। वो नहीं कि लोगों के लिए काम किया और सिर्फ लोगों का भला हो गया, वो नहीं कि लोगों के लिए काम किया और आपका बुरा हो गया, आपका भी भला हुआ, लोगों का भी भला हुआ, ग्रुप भी आपका बना। तो जो भी आपका ग्रुप होगा, जिसको भी आप लीड करेंगे, हेड करेंगे, चाहे आप अपने परिवार में ही जिम्मेदारी उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को उसका फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे है चीज़ों को ना बहुत सीरियसली लेने की गाइस आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ना आपको, जैसे कि लियोज बहुत प्लेफुल होते हैं, तो प्लेफुल मोड में ही रहने की ज़रूरत है। चीज़ें आएंगी, अपने आप से हो जाएंगी, एंड लुक आउट फॉर दी ट्रैप्स एंड ट्रिक्स ऑफ लाइफ एंड लर्न फ्रॉम दैम। क्योंकि ये एनर्जी तभी आई है क्योंकि आपने देखा है कि आपके आसपास ना कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं, कुछ इस तरह के कनिंग लोग हैं, कुछ इस तरह से आस्तीन के सांप हैं, जो बोलते तो भाई भाई हैं, ठीक है, लेकिन उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप लाइफ की इटसेल्फ ट्रैप्स को, ट्रिक्स को, लोगों के ट्रैप्स और ट्रिक्स को, और लाइफ अपने आप तो आपको ट्रैप नहीं करती है, अपने आप आपको ट्रिक नहीं करती है, किसी इंसान की हेल्प से करती है। तो आप उनको पहचानेंगे भी, उनको बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे, या बहुत बार होता है कि हमें उससे लेसन सीखना होता है, हमें ही ग्रोन अप होना होता है। तो जो भी है वो आप सीखेंगे। यहाँ पे शेडो लव से हम ले लेते हैं 2 कार्ड।
तो यहाँ पे देख लेते हैं कि लव लाइफ में अंदर छुपी हुई चीज़ें क्या हैं। ब्रीफ अफेयर है यहाँ पे और पब्लिक इमेज है। पब्लिक इमेज के बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि हो सकता है कि किसी ने आपकी पब्लिक इमेज को टार्निश करने की कोशिश की हो पास्ट में, ठीक है। वरिड अबाउट अपीयरेंस, कैन नॉट रिलैक्स, कंसीडर्ड। और यहाँ पे ना लियोस जो है ना, बहुत ज़्यादा इनके लिए पब्लिक इमेज, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, इनका अपना पर्सोना, इनका अपना इमेज, ये किस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह का रुबाब रखते हैं, इनका एटीट्यूड कैसा है, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि इमेज इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी ने इनकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की है और आप बहुत बहुत वरिड हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना गाइस रिलैक्स कीजिए। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। हर चीज़ ना हमें ही नहीं करनी होती है, ठीक है। जब टाइम आता है तो परमात्मा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए करके देता है। ब्रीफ अफेयर है यहाँ पे। ब्रेस फॉर अ सडन एंडिंग, शॉर्ट बट स्वीट, कैन नॉट लास्ट। तो ये भी हो सकता है गाइस कि फरवरी में एक होता है ना कि बीच बीच में कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और थोड़े टाइम के लिए हमारी लाइफ में रहते हैं। बहुत पैशनेट लव अफेयर होता है उनके साथ में। रिलेशनशिप जितना भी है वो बहुत हाइज में चलता है और एकदम से ख़राब हो जाता है। ये एनर्जी हर जगह से है यहाँ पे कि कोई आया, किसी ने आपकी हेल्प की और चला गया। कोई लव लाइफ में आया, बहुत अच्छा उसके साथ 15-20 दिन रहे, एकदम से गायब हो गया। घोस्टिंग वाला एनर्जी है। चाहे नेगेटिव कोई करने आए, चाहे पॉजिटिव करने आए, किसी भी तरह से इंटेंस लेसन देगा, इंटेंस हेल्प करेगा और निकल जाएगा लाइफ में से। तो फरवरी में अगर आप ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो फरवरी में इस चीज़ पे, अपनी टेम्पटेशन पे काबू रखिएगा कि कोई इंसान आपको अप्रोच भी करे, अगर आप कमिटेड हैं तो उसके झांसे में मत आइएगा। ये एक ट्रैप हो सकता है, ये किसी की ट्रिक हो सकती है आपके पुराने रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। आप मैरिड हैं तो बहुत बहुत हिदायत है कि इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें। और अगर आप अभी सिंगल हैं तो आप इस तरह के जो हैं चांसेस ले सकते हैं, लेकिन उसका आउटकम क्या रहने वाला है वो ब्रीफ ही रहने वाला है, ठीक है। और सडनली वो आएगा और सडनली ख़त्म हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। तो फिर आप बहुत ज़्यादा ना दिल मत लगाइएगा उसके साथ, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होने वाला है। इनर चाइल्ड से हम 2 कार्ड लेंगे, ये दोनों एक साथ ही आ गए हैं तो यहाँ से देख लेते हैं। अगेन यहाँ से आया है सिरेनिटी एंड ग्रेसफुलनेस, ठीक है। तो क्या है कि काम, ट्रैंक्विलिटी एंड बैलेंस, ये आपके लिए आया है इनर चाइल्ड से। और हो सकता है कि अभी क्या हो रहा हो, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, अनरेस्ट हो, क्योंकि अनरेस्ट यहाँ से भी आया है कि रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी इमेज खराब हो गई है, ठीक है, मुझे तो ये करना था, इतने का तो मैं हकदार था, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था। इस तरह की चीज़ें हो सकता है, मन को बहुत परेशान कर रही हूँ। तो किसी भी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं ब्रीदिंग बैठने वाली, बैठना मुश्किल है तो दौड़ें, भागें, जिसको बोलते हैं कि स्प्रिंट लगाएं, जिम करें, जो भी करें, बॉडी से कोई ना कोई वर्कआउट करें सो दैट माइंड रिलैक्स हो जाए। एंड ग्रेसफुलनेस में रहना है, पॉइज, कंपोजर एंड एलिगेंस में, ठीक है। क्लमजीनेस, ऑकवर्डनेस और स्ट्रेस 2 बार आया है तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन कुछ ना कुछ चल रही है। और जब इस तरह का स्ट्रेस होता है तो गाइज हमेशा मैं क्या बोलती हूँ कि आपको फिजिकल वर्कआउट ही करना चाहिए। यहाँ पे आपकी ही हायर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। फरवरी को लेके क्या कहना चाहता है आपका हायर सेल्फ आपसे। योर सक्सेस इज क्लोजर देन यू इमेजिन, यू जस्ट कीप गोइंग अप। सक्सेस कोई भी हो सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर, फाइनेंसेस, किसी रिलेशनशिप की सक्सेस हो सकती है कि आप उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी को पाना चाहते हैं, कोई लोग घर बनाना चाहते हैं, कोई लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं। हर किसी के लिए सक्सेस अलग अलग होती है। कोई लोग कोई अवार्ड या रिवॉर्ड या कोई पर्टिकुलर पद चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जितना आपको लग रहा है कि आप दूर हैं अपने गोल से, इनफैक्ट आप उतने ही करीब हैं। कीप गोइंग, ठीक है। और अपने जो एफर्ट्स हैं उनको 10 टाइम्स कर दीजिए फरवरी में, जिस भी चीज़ के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं। दिस इज़ योर टाइम टू स्टेप अप एंड लीड फ्रॉम योर सोल। तो यहाँ पे देखो लीडरशिप का तो रोल मिलेगा, प्रमोशन मुझे बहुत लग रहा है यहाँ पे, इवन कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी भरपूर मिलने वाली है इस टाइम पे। तो एक कदम लेने की ज़रूरत है, एक उस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है और अपनी सोल से, अपने माइंड और अपनी बॉडी से नहीं, अपनी सोल से लीड करने की ज़रूरत है क्योंकि आप सोल लेवल पे वॉरियर हैं, ठीक है। लियोज हैं, सन की राशि है। और लियोज अगर आप अपने करियर में झंडे गाड़ना चाहते हैं या आपकी लाइफ में इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम चल रही है कि उसको सुलझाना चाहते हैं
या आप अपनी एनर्जीज़ में आना चाहते हैं जो कभी हुआ करती थी, तो ये सनस्टोन का ब्रेसलेट होता है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा। बीइंग अ लियो आप इसको पहन सकते हैं। आपके घर में कोई लियो है तो बीइंग अ लियो आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी जनरल बहुत अच्छा रहता है लियोज़ के लिए। इसके अलावा मैंने 2 ब्रेसलेट्स जो हैं लियोज़ के लिए रेडी कराए हुए हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य, तो सूर्य भगवान के लिए ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ऐसा होता है बहुत बार कि आप लियो हैं लेकिन सन आपका वीक है, ठीक है, या आपकी सूर्य की ही महादशा चल रही है, तो ये 4 चांद लगा देगा उसमें, बहुत अच्छे से रिजल्ट ला के देगा। और ये सिंह राशि वालों के लिए भी एक ब्रेसलेट रेडी कराया हुआ है। तो चाहे राशि का ब्रेसलेट पहनना है, चाहे आपने राशि के स्वामी का ब्रेसलेट पहनना है, चाहे सनस्टोन का ब्रेसलेट पहनना है, तो आप कोई भी एक पहन सकते हैं। 2 पहनना चाहते हैं 2 पहन सकते हैं। डेफिनेटली ये आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा हर तरीके से। अगर आप लियोज़ हैं, पर्सनल पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए और इन क्रिस्टल्स के बारे में अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, परचेज़ करना है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट दी वीडियो, उस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा। वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। सो ये था आपका फरवरी का रीडिंग गाइस। रीडिंग अगर अच्छा लगा है, किसी भी तरीके से आपने मोटिवेटेड फील किया है, कोई वैल्यू ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी जरूर से करें, और इस नंबर को आप जरूर सेव कर लें किसी भी फर्दर इंक्वायरी के लिए। ये नंबर आपके काम आने वाला है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।